देखो अपनी अपनी बुक निकाल लो। क्लास 10th का लेसन नंबर 5 है फुटप्रिंट्स विथआउट फिट। अर्थात फुटप्रिंट्स मतलब होता है पद चिन्ह, विथआउट मतलब होता है के बिना, और फिट मतलब होता है पैर, पैरों के बिना पद चिन्ह। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है, ध्यान से देखें लाइन टू लाइन। The two boys started in a surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। दो लड़के हैं, वे फ्रेश मतलब होते हैं ताज़ा, मडी मतलब होता है कीचड़ से संधे हुए, इम्प्रिंट्स ए पेयर ऑफ बेयर फिट, बेयर फिट बोले जाते हैं नग्न पैर, और इम्प्रिंट्स मतलब होते हैं चिन्ह, पेयर मतलब होते हैं जोड़े। दो लड़के हैं जो ताज़ा कीचड़ से संधे हुए पैरों के चिन्हों को देख करके सरप्राइज होने का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना या अचंभित हो जाना। दो लड़के हैं जो ताज़ा कीचड़ से संधे हुए पैरों के चिन्हों को देखते हैं और उनको देख करके अचंभित या आश्चर्यचकित हो जाते हैं। What was a bare-footed man doing on the step of a house in the middle of the London? और वो सोच रहे हैं कि लंदन के बीचों बीच में, मिडिल बोला जाता है बीचों बीच में, लंदन के बीचों बीच में स्टेप्स ऑफ द हाउस, घर की सीढ़ियों पर ये नग्न पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। एंड वेयर वाज द मैन, और ये आदमी कहाँ पर है। एज दे गैज्ड, जैसे ही वे घूरते हैं या देखते हैं, ए रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज, एक असाधारण दृश्य उनके सामने और प्रकट हो जाता है। अर्थात जैसे ही वो घूरते हैं देखते हैं तभी और पदचिन्ह उनके सामने बन जाते हैं। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, नोवेयर मतलब होता है पता नहीं कहाँ से, अपीयर्ड मतलब होता है प्रकट हो जाना। फ्रेश फुटमार्क एक ताज़ा पैरों का चिन्ह, एक ताज़ा कीचड़ से संधे हुए पैरों का चिन्ह पता नहीं कहाँ से उनके सामने प्रकट हो जाता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो वे दोनों लड़के देखते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वे पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। फॉलो मतलब होता है पीछे करना, अनुसरण करना, और जैसे जैसे वो आगे चलते हैं तो एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, ऐसे पैरों के चिन्ह उनके सामने बनते जाते हैं। डिसेंडिंग द स्टेप से, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में आगे बढ़ते हुए पैरों के चिन्ह उनके सामने बनते जा रहे थे, और वे दोनों लड़के भी उन पैरों के चिन्हों का पीछा कर रहे थे। द बॉयज फॉलोड, वे बच्चे उनका पीछा कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। फैसिनेटेड मतलब होता है सम्मोहित होना या आकर्षित होना। वे दोनों लड़के उन पैरों के चिन्हों का आकर्षित होकर के पीछा कर रहे थे। अनटिल, तब तक पीछा कर रहे थे। द मडी इम्प्रेशन से बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वे कीचड़ से संधे हुए पैरों के चिन्ह फेंटर एंड फेंटर, हल्के और हल्के नहीं हो जाते हैं। फेंटर में होता है हल्के होना, तब तक वे लड़के उनका पीछा करते हैं। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और वे लड़के तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वो डिसअपियर नहीं हो जाते, अर्थात गायब नहीं हो जाते हैं, तब तक वे दोनों लड़के उन पैरों के चिन्हों का पीछा करते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, इस रहस्य के बारे में, मिस्ट्री बोला जाता है रहस्य, और एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या करना। वास्तव में इस रहस्य के बारे में व्याख्या करना बहुत ही सिंपल है, आसान है। द बेविलडेड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, क्योंकि वे दोनों, बेविलडेड बोला जाता है भौचक्के या डरे हुए, बॉयज बोले जाते हैं लड़के, एक वैज्ञानिक का क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। साइंटिस्ट बोला जाता है वैज्ञानिक। वे दोनों जो वैज्ञानिकों के, वो दोनों लड़के जो पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे, वे कोई और के पद चिन्ह नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट के पद चिन्ह थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी, जस्ट मतलब होता है अभी, डिस्कवर्ड मतलब होता है खोजना, जिसने अभी अभी यह खोजा है कि मानवीय शरीर को, ह्यूमन बॉडी जो होती है मानवीय शरीर को ट्रांसपेरेंट बोला जाता है पारदर्शी, और हाउ मीन्स कैसे, और मेक मतलब होता है बनाना,
कि मानवीय शरीर को किस प्रकार पारदर्शी बनाया जा सकता है, जिस वैज्ञानिक ने यह अभी अभी खोजा। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट का नाम है भैया ग्रिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इंडिविजुअल। उस ग्रिफिन साइंटिस्ट ने एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग किया, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए कि मानवीय शरीर को किस प्रकार इंडिविजुअल बनाया जा सकता है, अर्थात अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली आखिरकार ही सॉलोड सर्टेन रेरे ड्रग्स, रेरे ड्रग्स मतलब होता है विशेष प्रकार की औषधि। आखिरकार उसने कुछ विशेष प्रकार की औषधियों को निगला, सॉलोड मतलब होता है निगलना। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ए ग्लास। और जैसे उसने उस औषधियों को निगला तो उसका जो शरीर था एक शीशे के समान, शीट ऑफ ग्लास में होता है शीशे के समान पारदर्शी हो गया। और कैसा हो गया, ठोस हो गया था। सॉलिड बोला जाता है ठोस, ऑफ ग्लास बिल्कुल ग्लास के समान ठोस हो गया है, और शीशे के समान बिल्कुल पारदर्शी हो गया है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। वो जो साइंटिस्ट था वो ब्रिलियंट था, ब्रिलियंट मतलब होता बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन वह लॉलेस पर्सन था, अर्थात नियम कायदे कानूनों को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका मकान मालिक उसको नापसंद करता था। डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना, लैंडलॉर्ड मतलब होता है मकान मालिक है। एंड ट्राई टू एग्जेक्ट हिम, और हमेशा उसको वहां से निकालने का प्रयास करता रहता था। इन रेवेंज, उस बदले की भावना में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में क्या लगा दी, आगे लगा दी। टू गेट अवे विथआउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, अगर उसको वहाँ बिना किसी को दिखाई दिए बच करके निकलना है तो उसको अपने कपड़ों को उतारना होगा। रिमूव करने का मतलब होता है हटाना होगा या उतारना होगा। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस आधार पर वह एक घर रहित, होमलेस बोला जाता है घर रहित, और वेंडर में होता है इधर उधर घूमने वाला बन गया है। विथआउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विथआउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इंडिविजुअल, और पूरी तरीके से एकदम अदृश्य व्यक्ति बन गया है। Until he happened to step in the some mud and left footprints in his he walked, और तब तक वह ऐदर से रहता है जब तक कि उस लंदन में उसके पैर कीचड़ में नहीं सन जाते और उन पैरों के चिन्ह जब तक नहीं बनने लग जाते तब तक वह ऐदर से रहता है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in the London, वह उन बच्चों से जैसे तैसे बचकर के निकलने में सफल रहा जो लड़के उसके लंदन में पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके शरारती भरे कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year the wander about London without clothes, उसने लंदन में बिना कपड़ों के इधर उधर घूमने के लिए जो समय चुना था वो बहुत ही खराब समय था। इट वाज मिड विंटर, क्योंकि यह मध्य सर्दियों का समय था। द एयर वाज वेटरली कोल्ड, हवा बिल्कुल ठंडी चल रही थी। ही कुड नॉट डू विथआउट क्लॉथ्स, वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, अब लंदन की गलियों में इधर उधर घूमने का बजाय उसने डिसाइड किया कि वह किसी लंदन के एक बड़े स्टोर में चल जाएगा फॉर वार्मथ, अर्थात गर्माहट प्राप्त करने के लिए। ये आपका लेसन 5 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें और याद करें। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कमेंट करें, शेयर करें, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के पास इनको भेजें, सब्सक्राइब करें।